डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम चट्टान के बारे में जो डिस्कशन किए हैं उसमें हम आपको भली भांति अम्लीय चट्टान के बारे में बता चुके हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम क्षारीय चट्टान पर डिस्कशन करेंगे। इस क्षारीय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो आप लोग सर्वप्रथम ध्यान यह दीजिए कि ज्वालामुखी के द्वारा जो मलबा पृथ्वी के ऊपर आकर जमता है, तो उस मलबा मैग्मा अगर सिलिकॉन की मात्रा 49% से कम होती है तो वह क्षारीय चट्टान का निर्माण करता है और पृथ्वी के ऊपर आकर, यानी ज्वालामुखी जहाँ पर होगा, जिस क्षेत्र में होगा, और वह मलबा ज्वालामुखी के जो क्रेटर के ऊपर आकर जम जाता है, तो जाहिर सी बात है बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करेगा और ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाले मलबा अगर पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, जहाँ से ज्वालामुखी हुआ, जिस वृक्ष ज्वालामुखी यानी क्रस्ट के नीचे ही जम जाता है, तो उसे ग्रेबो चट्टान के नाम से जाना जाता है। और अगर बीच में जमता है, ज्वालामुखी हो रहा है और ज्वालामुखी खत्म होने के बाद जाहिर सी बात है मलबा अगर बीच में ही जम जाए तो डोलेराइट चट्टान का निर्माण करेगा और इन तीनों को क्षारीय चट्टान के रूप में इस सेंस से हम समझेंगे। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए जाना जाता है और इसलिए इसका निर्माण होता है कि इसमें सिलिकॉन की मात्रा क्या होता है, कम होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो प्लेट है, ये वेस्ट की तरफ और ये ईस्ट की तरफ, यह खिसक रहा है और आपस में टकरा रहा है, जाहिर सी बात है। और आपस में टकराया तो ज्वालामुखी का निर्माण हुआ और इस ज्वालामुखी के द्वारा पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो मलबा है, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो मलबा है, जाहिर सी बात है, तो ये क्रेटर के ऊपर ही क्या होता है, जम जाता है। यानी इस छिद्र यानी छिद्र से अगर निकला और जहाँ से जो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी जहाँ पर होती है उसके मुख को हम क्रेटर कहते हैं, जहाँ से ये मलबा निकल रहा है और ये मलबा निकल कर ऊपर ही जम जाता है, तो इसे हम बैसाल्ट, ओके, इसे हम बैसाल्ट चट्टान के नाम से जानते हैं। ओके, बैसाल्ट चट्टान रॉक के नाम से हम जानते हैं। तो क्यों जानते हैं? क्योंकि यह जो मलबा, जाहिर सी बात है, 49% से कम सिलिकॉन का 49% से कम सिलिकॉन का गुण पाया जाता है। यानी यह मलबा जो है, मलबा में क्या है, 49% से कम सिलिकॉन का गुण पाया जाता है। इसलिए जाहिर सी बात है 49% से कम सिलिकॉन का गुण पाया जाता है, इसलिए इस चट्टान का निर्माण करता है। तो सिलिकॉन के गुण या परसेंटेज घटने से
क्षारीय और अम्लीय के रूप में मैग्मा का के जमाव से क्षारीय और अम्लीय चट्टान का निर्माण होता है। अगर पृथ्वी के अंदर ही यह मैग्मा जम जाता है, यानी पृथ्वी के अंदर ही ज्वालामुखी खत्म होने के बाद यह मैग्मा जम जाता है और से में ही बूंद रहता है, तो यह ग्रेवो ग्रेवो रॉक्स का निर्माण करेगा। ओके, तो इस कंटेंट को आप लोग समझ गए कि बैसाल्ट चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो बैसाल्ट चट्टान का निर्माण इस आधार पर होता है कि ज्वालामुखी के द्वारा पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले मैग्मा पृथ्वी के क्रेटर के ऊपर जम जाता है और इसमें जो है सिलिकॉन की मात्रा 49% से कम होती है। तो जाहिर सी बात है ये क्षारीय चट्टान का निर्माण करेगा और इसके अगर पृथ्वी के अंदर ही यह जम जाता है और इसमें सिलिकॉन की मात्रा 49% से कम होता है, तो जाओ तो यह ग्रेवो रॉक्स का निर्माण करेगा। तो जाहिर सी बात है दो परत प्लेट जब आपस में पृथ्वी के टकराते हैं तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इस चीज को हम बता चुके हैं, इस कंटेंट को भी हम समझ गए। इसका पहला पॉइंट यह है कि इसका जो है क्षारीय चट्टान जो बैसाल्ट और ग्रेवो के रूप में जाना जाता है, तो सर्वप्रथम इसका संयंता जो है इसका संयंता कम इसका संयंता कम होता है। ओके, दो में जो है यह यह हल्के जाहिर सी बात है इसका इसका कम होता है, इसका रंग जो है गहरा होता है, इसका रंग गहरा होता है। यानी किसका, यानी क्षारीय चट्टान रंग गहरा होता है, संयंता कम होता है और जो मलबा जो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली मलबा है उसमें सिलिकॉन की मात्रा क्या होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन की मात्रा 49% से कम होता है। ओके, 49% से कम होता है। यह जो मैग्मा निकला इसे जिसमें सिलिकॉन की मात्रा कम है, तो इसे मैफिक मैग्मा अगर निकला पृथ्वी के अंदर से, तो इसे दूसरे शब्दों में इसे मैफिक लावा के नाम से भी जाना जाता है जाना जाता है। ओके, तो मैफिक लावा के नाम से इसलिए जाना जाता है कि इसमें मैग्नीशियम और मैग्नीशियम जो है जाहिर सी बात है और फिलोस्फर के गुण पाए जाते हैं। मैफिक लावा के नाम से इसलिए जाना जाता है जिसमें मैग्नीशियम और
ट्रांसफर इसमें ट्रांसफर के वो पाए जाते हैं। ओके, तो इस कंटेंट को आप लोग समझ गए कि क्षारीय चट्टान का निर्माण कैसे होता है और मलबा पृथ्वी के ज्वालामुखी के द्वारा पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो मलबा है, मैग्मा जो है, वह दो प्रकार का होता है, एक अम्लीय और एक क्षारीय। तो अम्लीय मैग्मा या अम्लीय चट्टान के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, लेकिन आज हम क्षारीय चट्टान के बारे में डिस्कशन किए हैं। इसके अतिरिक्त एक और आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य आग्नेय चट्टान का निर्माण करने एक अन्य प्रकार के आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डोलोराइट के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य आग्नेय चट्टान का एक अन्य आग्नेय चट्टान आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। वो क्या है? वो डोलोराइट के नाम से इसे हम डोलोराइट के नाम से जानते हैं। ओके, अगर डोलोराइट चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो आप सर्वप्रथम ये जानिए कि डोलोराइट चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो सर्वप्रथम आपको यह जानिए कि ये जो है पृथ्वी के बताए हम आपको जो प्लेट है, पृथ्वी का जो ये प्लेट है आपस में टकराता है तो किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी, अब जाहिर सी बात है, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली मैग्मा कुछ जो है बाहर जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर आकर जम जाते हैं। इसके बारे में पूरी बात आप समझ चुके होंगे। ओके, इसके बारे में हम आपको भली बात ही बता चुके होंगे। लेकिन ज्वालामुखी जो है जब होता है तो कुछ मेघमा जो है, ज्वालामुखी जब होता है तो कुछ मेघमा क्या होता है, पृथ्वी के अंदर ही यानी बीच में ही क्या होता है, जम जाता है। और ओके, बीच में क्या होता है, जम जाता है मेघमा। तो इसे हम क्या कहें,
इसे हम डोलोराइट के नाम से, डोलोराइट चट्टान के नाम से इसे हम जानते हैं। तो इस कंटेंट को आप लोग समझ गए होंगे। जब मैग्मा का जमाव ज्वालामुखी के छिद्र में हो तो इस प्रकार से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं, यानी जब मैग्मा का जमाव, ये मैग्मा जो जब मैग्मा का जमाव हो जाए, ऐसी बात है। पृथ्वी के छिद्र में न होकर, पृथ्वी के ज्वालामुखी के छिद्र में न होकर बीच में ही हो, यानी बीच में ही हो जाए, छिद्र के मुख के, यानी मैग्मा क्रेटर के जो है मुख को घेर और यह मैग्मा बाहर न जाए, जाहिर सी बात है। तो इसका निर्माण होगा, तो जाहिर सी बात है। अब ऐसे समझ, ये जम गया है और यह मैग्मा पृथ्वी के बीच में, यानी मुख द्वार को घेर दिया है। तो ये क्रेटर हो गया। तो इसे हम डोलोराइट चट्टान के नाम से जानते हैं। इस चट्टान के नाम से जानते हैं, डोलोराइट चट्टान के नाम से इसे हम जानते हैं। तो इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक यानी रॉक्स अवसादी और रूपांतरित चट्टान, इस पर डिस्कशन करेंगे। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स।